स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा है समांतर श्रेणियाँ, इसका जो 5.3 एक्सरसाइज है उसका पार्ट बी। देखिए पार्ट ए में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल कराए थे, बाकी के बचे क्वेश्चंस जो है मैं आपको पार्ट बी में हल कराती हूँ। तो आपने देखा होगा हम जब पार्ट ए में क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने दो फॉर्मूलों को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। इस एक्सरसाइज में भी हमें मोस्टली वही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। अभी आप ये बताइए कि क्या आपको जो पार्ट ए है जिसमें हमने एपी के योगफल निकालने सीखे थे या फिर कॉमन डिफरेंस डी निकालना सीखा था, किस तरीके से हम एन निकालते हैं, हमने ये सब सीखा था, वो आपको क्लियर हुआ? यदि नहीं हुआ तो आप वापस से जाइए उसी सेशन को लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर? क्योंकि पहले आप पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे के चैप्टर को आप समझ पाएंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस सेशन में कराती हूँ। क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग कितना है? 49 है और प्रथम 17 पदों का योग है 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होने वाले हैं तो मैं आपको सिंपली मेथड बताऊंगी, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। आप जब 10th स्टैंडर्ड में हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि आप कैलकुलेशन अच्छे से खुद से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें S7 दे रखा है, कितना दे रखा है? S7 49 दे रखा है। S17 कितना दे रखा है? 289 दे रखा है। क्लियर? Sn का फॉर्मूला हमें ये पता है। जब हम यहाँ पे S7 की वैल्यू निकालने हैं तो हम कुछ इस तरीके से वैल्यू को रख देंगे। हमारे पास A की वैल्यू नहीं है और D की भी वैल्यू नहीं है, तो कॉमन सी बात है हमें सिर्फ इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है A बराबर 7 - 3D। क्लियर? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम S17 निकालेंगे। S17 में भी हमें क्या मिलेगा? एक इक्वेशन ही मिलेगी, सेम तरीके से करना है। तो 17 बराबर A + 8D, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण A से A का मान रखेंगे। किसमें? समीकरण 2 में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 2। फिर आप क्या करेंगे? आप समीकरण A में D का मान रखेंगे तो यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 1। अब आपके पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है और आपके पास Sn है। ठीक है, आपको जब Sn निकालना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको Sn मिल जाएगा। ये चीज़ आपको आगे एक्सपेंड करनी है और आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, वहाँ पे एक कॉर्नर है वीडियो के नीचे, आस्क एनी डाउट कॉर्नर का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। कैसे? AN बराबर 3 + 4N है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का जो योग है हमें वो भी ज्ञात करना है। तो पहले हमें ये दर्शाना है कि जो पहला हमें दिया गया है वहाँ से हमारा क्या ज्ञात होता है? हमारी एक AP बनती है। तो देखिए AP बनती है, ये हमें ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें क्या देखना पड़ेगा? ये हमें गिवन है। AP बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है या नहीं आता, जो D है वो बराबर आती है या नहीं आती। तो उसके लिए हम पहले A1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। A1 क्या हो जाएगा? 417। तो हमारा पहला पद क्या आ गया? 7 आ गया। अब A2 ज्ञात करेंगे ऐसे ही तो आपको मिलेगा 11। आप A3 ज्ञात करेंगे आपको मिलेगा 15। A4 ज्ञात करेंगे आपको मिलेगा 19। तो 7, 11, 15, 19 ये आपको 4 पद मिल गए। अब आप क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जब निकालेंगे तो आप देखेंगे A2 - A1 बराबर 11 - 7 4 आ रहा है। A3 - A2 15 - 11 4 आ रहा है। A4 - A3 19 - 15 4 आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो क्रमागत पद हैं उनका जो अंतर है समान है, अर्थात जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सिमिलर है। तो इसीलिए A1, A2, A3, AN से एक AP बनेगा। क्लियर? ये हम कह सकते हैं। अब जब हमें योग निकालना है तो हम Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम योग रख देंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू, a की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू, d की वैल्यू। जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से S15 बराबर 15/2 70 बराबर 525, इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल आएंगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगला देखिए, दूसरी हमें कंडीशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी, an बराबर 9 माइनस 5n। क्लियर? ये आपको दिया गया है। देखिए n का मान 1 रखेंगे आप तो आपको 4 मिलेगा, फिर n का मान आप 2 रखेंगे आपको माइनस का 6 मिलेगा, फिर 3 रखेंगे तो माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्रमागत पदों में आपको अंतर मिलेगा। a2 माइनस a1 माइनस 5, a3 माइनस a2 माइनस 5, a4 माइनस a3 माइनस 5। आपने देखा जो d है वो इक्वल है सब में, कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर हम बोले क्रमागत पदों में जो अंतर है वो समान है। जब ऐसा होता है तो हमारा एपी फॉर्म होता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ से भी हमारा एक एपी बन जाएगा। अब योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे। जब हम वैल्यू रखेंगे n का, a का और d का, तो हमें यहाँ पे योग ज्ञात हो जाएगा। S15 बराबर आ जाएगा माइनस का 465। क्लियर? इस तरीके से आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं। समझ आया? वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 12th क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या करा रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करा रहा है जो 6 से विभाज्य है। अब देखिए जो 6 से विभाज्य होंगे ऐसे 40 पदों का प्रथम 40 पद ऐसे हम लिख सकते हैं, डैश डैश 240। क्लियर? अब बात यह है कि अब हमने ये तो लिख लिया, अब इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हम सबको इस तरीके से प्लस करें कि हमारा यहाँ पे 6 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है, इस तरीके से हम 240 तक ऐसे प्लस करते रहेंगे तो 800 बीत जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना हम क्वेश्चन को करना है, हमें शॉर्ट तरीका अपनाना है। तो हम एपी का सम निकाल देंगे, योग निकाल देंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट करेंगे वैल्यूज। a की हमें वैल्यू पता है, d की हमें वैल्यू पता है, n की हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारा Sn आ जाएगा 4920। तो जो पहले 40 धन पूर्णांक होंगे जो 6 से विभाज्य होंगे उनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, 4920, या फिर हम बोले कितना आ जाएगा, 4920। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर? 8 के प्रथम 15 गुण। तो देखिए हमारे पास 8 एक नंबर है और उसके हमें 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 8, 16, 24, इस तरीके से 120 तक हमारे 15 गुणज बनेंगे, किसके, 8 के। तो यहाँ से हमें मिला a बराबर 8, d बराबर हमें मिला 16 माइनस का 8 बराबर 8 कह सकते हैं, n बराबर हमें मिला 15। क्लियर? एपी के n पदों तक का योग निकालना है हमें। सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ इतना टाइम से कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। आपके पास n की वैल्यू है, ऑब्वियसली है। a की वैल्यू है, बताइए, a की वैल्यू है, ऑब्वियसली है। n की वैल्यू है ही आपके पास, d की वैल्यू है आपके पास। तो इस तरीके से आप S15 बराबर 15/2 2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो S15 बराबर आ जाएगा 960। क्लियर? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब बताइए इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई? नहीं हुई? अगला सवाल देखिए, इस तरीके के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको ये समझने भी आने चाहिए। आसान है, बस समझने का फर्क पड़ेगा कि आप कितने तरीके से इस सवाल को समझ पाए।
निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ओके आई एम सॉरी, तो पहले दिन के लिए आपका जो जुर्माना है वो 200 रुपये का लगता है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का लगता है, तीसरे दिन के लिए 300। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक लगता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह यही काम 30 दिन का विलंब करके करता है? क्लियर। अब आपने देखा कि पहले दिन के लिए उसको 200 का लग रहा है, फिर 250, फिर 300, तो हर एक दिन के लिए उसके पहले दिन से 50 ज़्यादा लग रहा है। मतलब चौथे दिन के लिए उसको लगेगा 350, पांचवें दिन के लिए उसको लगेगा कितना 400, छठे दिन के लिए 450। इस तरीके से उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा। तो अब उसको जो विलंब वो कर रहा है उसके लिए उसको 30 दिन का जुर्माना कितना होगा और उस जुर्माने का कितना योग होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हमने देखा कि हमें इस तरीके से हमारा जुर्माना लग रहा है 350, आगे भी बढ़ा सकते हैं 400, 450, 500, 550। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे A 200 है, D क्या है 250 माइनस 100 अर्थात 50, N बराबर क्या हो जाएगा 30। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो जुर्माना है कुछ इस तरीके से लगेगा कि पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450। इस तरीके से आपका जुर्माना लग रहा है। आपको यहाँ पे इतना समझ में आया कि A बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 200, ठीक है। D बराबर आपका हो जाएगा 250 माइनस 200 बराबर 50, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 50 का। क्लियर। N बराबर आपको 30 दिया गया है क्योंकि आपको कितने दिनों का जुर्माने का योग निकालना है 30 दिनों के जुर्माने का। समझ में आया? ये 3 टर्म हमने निकाल लिए। अब हमें SN निकालना है, योग निकालना है। तो N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूले में पुट कीजिए। N आपको 30 दिया गया है अपॉन का 200 आपका A आ गया प्लस 30 माइनस 1 इंटू D कितना दिया गया है 50। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि S30 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 27750 27,750 के बराबर। तो अर्थात यदि किसी इंसान ने इस तरीके से वर्क किया कि उन्होंने इतना जुर्माना लगाया तो उनको बेसिकली 27,750 का जुर्माना देना पड़ेगा। इतनी राशि उन्हें जुर्माने की अदा करनी पड़ेगी। समझ में आई ये वाली बात? ओके। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 200 लट्ठों लॉक्स होते हैं, जैसे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, क्लियर, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 हैं, सॉरी 20 हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20 हैं, उससे अगली पंक्ति में कितने हैं 19 हैं, क्लियर, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं, फिर 17 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। इस तरीके से हमें रखने हैं और हमें टोटल कितने रखने हैं 200 रखने हैं। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने हमारे लट्ठे होंगे और उसके साथ में ही हमें SN भी निकालना है। क्लियर। कुल पेड़ों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो देखिए कक्षा 1 में एक पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। तो 3 × 1 इस तरीके से करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सोल्यूशन आपका गलत कर दिया है। आपको जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन देखिएगा। एक तो ये लट्ठे वाला क्वेश्चन है और एक आपका पेड़ वाला क्वेश्चन है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो पेड़ लगाने वाले क्वेश्चन का हल ये रहा। आप इस तरीके से उसको हल करेंगे कि आप क्या करेंगे, जो भी कक्षा 1 के विद्यार्थी ने जो भी पेड़ लगाए उनकी संख्या, फिर कक्षा 2
फिर कक्षा 3 और सबको फिर उनका एपी निकाल के उनका योग निकाल देंगे और इस तरीके से आपको आ जाएगा कि 234 टोटल पेड़ लगाए गए होंगे। तो ये आप उस तरीके से याद कर लेंगे। और ये जो लट्ठे वाला क्वेश्चन है इसको आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया इनकी एपी किस तरीके से हो जाएगी। एपी हो जाएगी इसकी 20, 19, 18, 17, 16 डैश इस तरीके से। और आपको ये निकालना है कि 200 लट्ठे टोटल कितनी पंक्तियों में निकलेंगे। तो आपको SN ये मिल गया, आपको A भी मिल गया, आपको D भी मिल गया, आपको N निकालना है। तो आप आसानी से अपने फॉर्मूले में रख के N की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आपको कितनी पंक्तियां इनमें लगेंगी इसकी भी पता चल जाएगी। क्लियर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश और हम इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है, यही हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, बस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद के निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। क्लियर। ये निश्चित संख्या जो d है इसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं, या फिर हम बोले इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, d से डोनेट करते हैं। क्लियर। तो AP का व्यापक रूल क्या हुआ, A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से हम अपना AP सॉल्व करते हैं। क्लियर। दूसरा, संख्याओं की एक दी हुई सूची AP होती है। यदि अंतर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 समान प्राप्त हो तो इसका मतलब ये हुआ कि K के विभिन्न मानों के लिए AK प्लस 1 माइनस AK एक ही होगा। दूसरी चीज ये कि प्रथम पद A और सारवंतर D वाली AP का nth पद यदि हमें ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम कर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट चीज आपकी ये है कि यदि आपको कोई भी AP दी गई और उसका n पदों का आपको योग ज्ञात करना है तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, S बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी AP के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक AP का अंतिम पद मान लीजिए nवां पद L है तो इस तरीके से AP के सभी पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, S बराबर n/2 A प्लस L, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा और आप उस AP के सभी पदों का या जो योग है वो ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो अपना 1वीं चैप्टर है वो फिनिश कर लिया। एक फटाफट से एक रिवीजन सेशन और रखेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा समझ में बच्चों को कम आता है, तो इसलिए एक रिवीजन सेशन रखते हैं। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे रिवीजन सेशन के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके आइए। तो चलिए अभी इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।